अंबेचे गोंधळी आम्ही अंबेचे गोंधळी। ये आवाज़ हमने चारों दिशाओं माता के लिए सुना हुआ है। तो आज हम आई तुलजा भवानी के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित है तुलजापुर, एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से भी एक मानी जाती है। मान्यता है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद देवी माँ ने तलवार भेंट प्रदान की थी और वह आज भी तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडाकारण्य में स्थित है और स्थित यमुनांचल पर्वत पर स्थिति है और ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तुलजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और ख़ास बात यह है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्रीयंत्र और खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ की परिक्रमा करवाई जाती है। तुलजा भवानी का मंदिर का स्थापत्य मूल रूप में हेमदपंथी शैली के से प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इसके बाद इसमें पहले से किल्लोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है और इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूर पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहाँ जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धिविनायक भगवान के मंदिर की स्थापित है। मान्यता है अनुसार तीर्थों में स्नान के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धिविनायक का दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्ष यानी कि गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थित है, जिससे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भवानी और शिव शंकर आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर स्थित चांदी के एक छल्ले वाले स्तंभों के विषय में मान्यता है कि यदि आपके शरीर के किसी भाग में भी दर्द है तो इसे 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति यह भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारिक चिंतामणि नामक का पत्थर विद्यमान है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह आपके दाईं ओर मुड़ जाता है और अगर नहीं उत्तर है तो वह बाई दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी युद्ध से पहले इस चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों का समाधान किया करते थे। माता की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वास्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ है, जिसमें से एक हाथों से उन्हें दैत्य के बाल पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है और माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की भी प्रतिमा स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शस्त्र से सुसज्जित है। चलो जानते हैं प्रतिमा का इतिहास क्या है। इस इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के नामक अध्याय में उल्लेखित है। इस ग्रंथ की रचना में स्वयं संत मार्कंड ने की है और इस अध्याय में कर्म, भक्ति व ध्यान के संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा के ऐतिहासिकता एक दूसरा स्तोत्र भगवद गीता भी है। चलो जानते हैं माँ तुलजा भवानी की कथा। कृतयुग में कर्मद नाम का एक ब्राह्मण साधु थे,
जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब करदम की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने की प्राण त्याग करने किया, पर गर्भवती होने के कारण उसे वह विचार त्यागना पड़ा तथा मंदाकिनी नदी के किनारे पर तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुकुर नामक का राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया और अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और माँ अवतरित हुई। माँ के साथ युद्ध के दौरान कुकर एक महिषी रूप राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया गया। माँ ने महिषासुर का वध किया और यह विजयादशमी का पर्व कहलाया गया। इसलिए माँ को त्वरिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी में तुलजा भी कहते हैं। तुलजा भवानी इस मंदिर में ख्यात मराठा राज्य में फैली हुई है और प्रतिदिन भोसले प्रशासकों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाने कर लगी और छत्रपति शिवाजी अपने प्रत्येक युद्ध से पहले माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। चलो जानते हैं भारत में माँ तुलजा भवानी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं। तो तुलजापुर महाराष्ट्र में, यह मंदिर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर शहर में स्थित है। यह सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख तुलजापुर भवानी मंदिर है। दूसरा मंदिर पाटण गुजरात में, पाटण शहर में तुलजा भवानी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अहमदनगर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भी माँ तुलजा भवानी का मंदिर बहुत ही भव्य है। सोलापुर महाराष्ट्र में भी जिले में भी तुलजा भवानी का बहुत सुंदर मंदिर जाते हैं। सतारा महाराष्ट्र में भी तुलजा भवानी का मंदिर बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध है। चलो जानते हैं माँ भवानी की पूजा कैसे करें, आराधना कैसे करें। तो सुबह उठकर स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहनकर हम वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की तैयारी करें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, माँ तुलजा भवानी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, दीप प्रज्वलित करें और गंगा जल माँ के चरणों में अर्पित करें। फिर धूप दीप पुष्प अर्पण करके चंदन और कुमकुम का टीका लगाए, नैवेद्य लगाए, आरती कीजिए और प्रसाद वितरण कीजिए। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलजा भवानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती है। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तुलजा भवानी मात की जय हो।